हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील यादव आप सभी का आपके YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी क्लासें चल रही थी, वैसे ही इस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पहले ही क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ मिल गया, इसे एक बार आप ध्यान से पढ़ो, फिर हम इस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:7:9 है। यदि थैले में कुल 430 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, आपके पास एक थैला है, उस थैले के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। और सिक्कों का जो अनुपात है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 5:7:9। तो देखो दोस्तों, आगे बोल रहा है यदि थैले में कुल 430 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, अभी हम सीख रहे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं क्या 1 रुपए के आपके पास 5x सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके पास 7x सिक्के हैं और 25 पैसे के आपके पास 9x सिक्के हैं। अब मुझे आप ये समझा दो कि अगर आपके पास 1 रुपए के 5x सिक्के हैं तो आपके पास धन कितना है? तो आप बोलोगे सर हमारे पास धन है 5x। अब आते हैं यहां पर, अगर आपके पास 50 पैसे के 7x सिक्के हैं तो आपके पास धन कितना है? तो आप बोलोगे सर हमारे पास धन है 3.50x। अब आते हैं 25 पैसे पर, अगर आपके पास 25 पैसे के 9x सिक्के हैं तो आपके पास धन है कितना? तो आप बोलोगे सर 2.25x का धन है। अगर आपको ये निकालने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो कुछ मत करो, आप 7x को 50 से गुणा कर दो। जब 50 को 7 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 350। 350 जो है ये क्या निकल के आए? पैसे। अगर इन्हें रुपए में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। जब मैं 100 से भाग दूंगा तो मेरा उत्तर निकल के आएगा 3.05। और वही मैंने यहां पर किया है। तो अगर आपको इसे सोल्व करने में दिक्कत है तो आप ऐसा गुणा करके भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे यहां पर टोटल धन निकालना है तो आप 9 को 25 से गुणा कर दो। जब आप 9 को 25 से गुणा करोगे तो आपको बनेगा 225। 225 क्या बने? पैसे। अगर रुपए बनाने हैं तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2.25 रुपए। आई बात समझ? तो हमारे पास यहां पर धन बना 5x, यहां पर बना 3.50x, यहां पर बना 2.25x। अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूं कि आपके पास टोटल धन बना कितना, तो आप कहोगे सर हम इन्हें जोड़ देंगे। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो देखो ये मेरा 2.25x जोड़ना तो आता है ना। देखो 5 और 3 कितना बना? 8 बना। 8 है तो कितना बना? 10 बना। तो ये तो बन गया 10.50 और 25 को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 75। यानी टोटल धन बना 10.75x। और प्रश्न में बोल रहा है कि टोटल धन जो है वो 430 रुपए है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 430।
यहां से आप मुझे x की वैल्यू निकालकर बता सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर निकालकर बता दें। कैसे? अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो यहां पर 2 जीरो लगेंगे। किससे कट रहा है? तो आप बोल दोगे सर 25 से कट रहा है। 25 से काटते हैं, 25 चौक 100, कितना बचा 7। फिर 5 उतारेंगे तो बनेगा 75। 25 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार, 25 75। इसे 25 से काटते हैं, बचे कम 25। तो 43 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 18। फिर उतारेंगे 0, फिर भाग देंगे, कितना जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार। 25 है 175। 180 में से अगर मैं 175 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5। फिर 1 जीरो उतारेंगे, फिर बनेगा 50। 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 2, फिर 1 जीरो 1। तो जब मैं इसे 25 से काटूंगा तो ये आएगा 1720। अब मुझे बताओ क्या 43 से कटा है? जब मैं 43 से काटूंगा तो देखो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 40 बार, यानी x की वैल्यू निकल के आएगी 40। अब मुझे ये बताओ अगर x की वैल्यू 40 x निकल कर आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो मुझे बताओ 50 पैसे के सिक्के थे कितने, 7x। अगर 50 पैसे के सिक्के थे 7x, x की वैल्यू हमने निकाली है 40, तो 7x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर गुणा कर देंगे इसे 40 से। जब मैं इसे 40 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर ये बनेगा 280। यानी आपके पास 50 पैसे के जो सिक्के थे वो थे कितने, 280। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। इसे एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसे देख लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा एक थैले में ₹5, ₹2 तथा ₹1 के रूप में ₹410 हैं। आगे बोल रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ो।
पर्सन में बोल रहा है एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के रूप में 410 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों कैसे करें। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो दे रखा है कितना, 4:6:9। अगर आप यूनिट में बातें समझते हो तो आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट से भी कर सकते हो। कैसे? अगर बातें नहीं समझते तो एक्स मान लो। तो आपको समझाने के लिए मैं एक्स ही मान लेता हूं कि 5x के आपके पास 4x सिक्के हैं, 2 रुपए के आपके पास 6x सिक्के हैं और 1 रुपए के आपके पास 9x सिक्के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 5 रुपए के 4x सिक्के हैं तो आपके पास धन कितना है? तो आप बोलोगे सर 20x। 2 रुपए के अगर आपके पास 6x सिक्के हैं तो धन कितना है? 12x। 1 रुपए के आपके पास 9x सिक्के हैं तो धन कितना है? 9x। आपके पास टोटल धन है कितना? तो आप कहोगे सर इन्हें जोड़ देंगे। जब मैं इन्हें जोड़ने जाऊंगा तो क्या बनेगा? तो देखो 20x प्लस 12x कितना बना? तो आप बोलोगे सर ये बना 32x। 32x में अगर मैं 9x जोड़ूंगा तो बनेगा ये 41x। यानी आपके पास टोटल धन कितना है? 41x। लेकिन पर्सन में बोल रहा है कि आपके पास टोटल धन 41x नहीं है, कितना है? 410 रुपए। 41 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 410। क्या आप मुझे यहां से x की वैल्यू निकाल कर बता सकते हो? तो आप कहोगे सर बता देंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी क्या? 10। अगर x की वैल्यू 10 निकल के आई है तो आपसे पूछ क्या रहा है? 2 रुपए की सिक्कों की संख्या। 2 रुपए के सिक्के थे कितने? 6x। अगर x की वैल्यू 10 है तो 6x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 10 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 60। यानी आपके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 60। इसे आप एक बार निहारो, फिर आगे चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। ये कांटे, ये पत्थर, ये धूप, इनसे कैसा डरना? क्या ये कांटे, ये पत्थर, ये धूप, इनसे कैसा डरना? राहें मुश्किल हो जाएं तो इन्हें छोड़ा थोड़ी जाता है। तो दोस्तों राहें जो हैं वो मुश्किल से भरी हुई मिलेंगी। जो डटकर आगे बढ़ता रहा वो तो निकल जाएगा आगे, और जो उन्हें देखकर घबरा गया और पीछे हट गया तो फिर वो असफलता का मुंह ही देखेगा, फिर लोगों के ताने सुनेगा। तो दोस्तों
मुसीबत जो है वो हर एक किसी के हिस्से में आती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन मुश्किलों से डटकर सामना करते हो या उनसे घबराकर पीछे हटते हो। दुनिया का क्या काम है, दुनिया का काम है ताने कसना, वो आप पर कसेगी। अगर आप सफल होते हो तो वो आपके पास अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हो और लोगों को उस बात की खबर पहुंच जाती है कि आप कोई काम शुरू कर रहे हो, तो लोग जो हैं वो बातें बनाना शुरू करेंगे। आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि उनका काम ही नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते और ना उन्होंने किया है। बस काम है बातें करना, वो उनसे करवा लीजिए। आप अपने मंजिल को पाने के लिए डटे रहना। अगर आप पीछे हट गए ना तो ये दुनिया जो है ये जीने नहीं देगी दोस्तों। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मंजिल को पाने के लिए डटे रहते हैं या अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। हारना और जीतना ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उससे लड़े बिना ही हार मान लेना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो दोस्तों, चाहे कितने भी मुश्किल आए, आप अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना, बस मेरा तो यही कहना है। और आप वैसे ही समझदार हैं, आपको समझाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो दोस्तों, आगे अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 तथा ₹10 के नोट है, जिनमें प्रत्येक की संख्या बराबर है। तथा उनका कुल मूल्य ₹160 है। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या कितनी होगी? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है, इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 तथा ₹10 के नोट है। एक आदमी है, उसके पास ₹1 का नोट है, ₹5 का नोट है और ₹10 का नोट है, जिनमें प्रत्येक की संख्या बराबर है। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने नोट उसके पास ₹1 के होंगे, उतने ही नोट ₹5 के होंगे और उतने ही नोट ₹10 के होंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि उसके पास ₹1 का नोट जो है वो 1x है, ₹5 का जो नोट है वो भी
एक एक्स है, और 10 रुपए का नोट है वो भी एक्स, एक्स। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास 1 रुपए का एक एक्स नोट है तो धन कितना है आपके पास? तो आप बोलोगे सर हमारे पास धन है 1 एक्स का। अगर आपके पास 5 रुपए का एक एक्स नोट है तो आपके पास धन है कितना है? 5 एक्स का धन है। 10 रुपए का आपके पास एक एक्स नोट है तो आपके पास धन है कितना? 10 एक्स का धन है। अगर मैं ये पूछूं आपके पास टोटल धन है कितना, तो आप ऑब्वियसली इन्हें जोड़ देंगे। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो देखो 1 एक्स 5 एक्स बना 6 एक्स, 6 एक्स प्लस 10 एक्स कितना बना? ये बना 16 एक्स। यानी हमारे पास जो टोटल धन है वो है 16 एक्स। लेकिन पर्सन में बोल रहा है कि कुल जो धन है वो 16 एक्स नहीं है, वो कितना है? 160 रुपए। यानी 16 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 160। एक्स की वैल्यू निकाल दोगे तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। अगर एक्स की वैल्यू 10 निकल के आ गई, आपसे क्या पूछा है? नोटों की कुल संख्या। तो आपके पास नोट टोटल है कितने? तो आप होगी सर 1 रुपए का एक एक्स नोट है, 5 रुपए का भी एक एक्स नोट है, और 10 रुपए का भी एक एक्स नोट है। यानी हमारे पास टोटल 3 एक्स नोट है। एक्स की वैल्यू 10 है तो 3 एक्स की वैल्यू क्या होगी? गुणा कर देंगे 10 से, तो उत्तर निकल के आएगा 30। यानी हमारे पास टोटल जो नोट है वो कितने हैं? 30। इसे एक बार ध्यान से देखो, फिर आगे बातें करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, इस बात की मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। दोस्तों, आप एक छोटा सा काम तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो। ये बात भी आपको बोलनी पड़ती है। वैसे ही आप समझदार हो, एक घंटी बजानी पड़ती है और एक शेयर मारना पड़ता है, मार दिया करो। क्या जाएगा आपका? पैसे थोड़े खर्च हो रहे हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज के लिए अलविदा दोस्तों।